चलिए आपको सत्संग सुनाते हैं। एक गुरुजी उड़ीसा में गए और हॉस्पिटल में एक मरीज के आसपास चक्कर लगाते रहे और गुरुजी ने ब्लेस करा उसको। और चंद्रिका आंटी का सत्संग चलिए सुनाते हैं। गुरु संगत को मेरा लख लख शुक्राना। मेरी बहन बीमार थी तो मैंने अपनी बहन के लिए ब्लेस करी थी गुरुजी महाराज के सामने में। उनकी स्वरूप लेके मैं एक दिन, मेरी बहन आईसीयू में थी तो मैंने स्वरूप लेके बैठी थी मेरी बहन का, और बहुत रो रही थी। और मेरी बहन 10 बजे से लेके रात की 12 बजे तक आईसीयू में थी तो मैंने गुरुजी के स्वरूप लेके ही रो रही थी। 10 बजे से लेके मैं मंदिर में बैठ के रोए जा रही थी। और मैं बार बार बोल रही थी कि बहन गुरुजी महाराज कोई ऐसा संकेत दो मुझे कि आप, मैं पता चले जो मुझे मेरी बहन के पास आप खड़े हो। तो मेरे हाथों में इतनी बड़ी सी इचिंग होती है और मेरे हाथ में बिल्कुल सुन्न हो जाती है। मैं उस स्वरूप को रख के मैं अपने हाथ को काफ़ी टाइम तक इधर उधर पलट के भी देखी, कोशिश करी कि मेरे हाथ में क्या हुआ बोल के, ये संकेत था कि क्या था बोल के। फिर मैं थोड़ी देर बाद 12 जब रात की बज गया तो डॉक्टर ने बोला मेरी बहन को आईसीयू से निकाल के तुरंत बोला डॉक्टर ने कि पार्क में लेके जाओ इसको। तुरंत आईसीयू से निकाल के मेरी बहन को हॉस्पिटल के गार्डन होता है वहीं पे ले जाके ग्रास में लेटा के रखे। और मेरी बहन जब को होश आया तो मेरी बहन ने बोला जब मैं आईसीयू में थी और मेरे को जो ऑक्सीजन वगैरह लगा था तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे पैरों के पास कोई मेरे पैर को हमेशा सहलाए जा रहा है। और वाइट चोले में नजर आए थे उसको गुरुजी महाराज, क्योंकि मेरे पापा की भी एक्सपायर हुई थी तो उसका समझ नहीं आया था क्योंकि उसकी आंखें भी नहीं खुल रहा था, ऐसा हाल था। तो वो उसका आइस भी ब्लॉक हो गया था उसका दवाई रिएक्शन की वजह से। तो फिर उसने बोली मेरे को कि मेरे को ऐसे महसूस हुआ मम्मी की जैसे कि पूरा मेरे पैरों के पास ना पूरा मेरी बेड की चारों तरफ घूमे जा रहा है कोई वाइट चोले में, और मेरी पैर को ना हमेशा सहलाए जा रहा। तो बार बार बेहोशी में भी बोलती थी कि मेरे पैर को छोड़ दो, मेरे पैर को मत मसल करो, तुम मेरी पैर छोड़ दो। तो सारे लोग घर में बहम हो गए थे कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसे बोले जा रही है। तो हमारे पापा भी इंस्पायर कर गए थे तो हमें लग रहा था कि कहीं हमारे पापा तो आके ऐसे नहीं कर रहे, हम उस गलत फहमी में पड़ गए थे। फिर जब बाद में जब महसूस हुआ, एक आंटी ने आके बोले कि आप सिर्फ तुरंत गाओ। वो आंटी ने कैसे बोले, क्यों बोले, वो भी हमें नहीं पता है। उन्होंने बोले कि आप एक काम करो, सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिए थे हमारे उड़ीसा का, बोले उनको बाहर ले जाओ। कोई बोलता था दिल्ली ले जाओ, कोई बोलता था साउथ की तरफ ले जाओ, कोई कहीं भेजते थे। हम बहुत निराश हो गए थे। तो फिर उसके बाद वो आंटी ने आके बोले कि एक काम कर, मेरा भाई को बोले आशीष तू एक काम कर भाई, तू मंदिर रोज जा, शिव मंदिर से एक बेलपत्ते ला के ना इसके सर के पास रख, और सर के पास में से ना तू मंत्र जाप इसका मोबाइल में लगा दिया कर, तो शिव पुराण का महामंत्र जाप का, तो वो लगा के इसके पास छोड़ देते थे। और इतनी अच्छी तरह से उसका प्राइवेट डॉक्टर ने हमारे पास के डॉक्टर से इलाज हो गया, जहाँ के लोग डॉक्टर भी हमको रेफर करते थे, कहीं दूर रेफर करते थे, और वो वहीं पास में ही उसका इलाज हो गई। इतनी अच्छे से हो गई जो आज आप लोगों के सामने में और गुरु दरबार में सामने में आज खड़ी है वो। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं, यहाँ तक कि मेरे अंकल को भी नहीं उम्मीद था, मेरे घर परिवार किसी को भी उम्मीद नहीं था कि वो हमारे साथ दोबारा मिल पाएगी बोल के, इतना उसकी बुरी हालत हो गई थी। लेकिन आज की डेट में वो मेरे साथ है और गुरु महाराज के चरणों में है। जय गुरु जी महाराज, जय। तेरा लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। नाम तो बताओ क्या आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम चंद्रिका है। चंद्रिका आंटी। चंद्रिका आंटी। जय जय गुरु जी। जय गुरु संगत जी। अभी चंद्रिका आंटी सत्संग सुना रही थी और कैसे गुरु जी ने सही करा। और आप कोई भी सत्संग सुना सकते हैं, आपके क्या होगा। सत्संग छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सत्संग 1 मिनट का हो या 1 सेकंड का सत्संग होता है वो। और सत्संग आपके जो बीता हुआ है वो सत्संग ही होता है, और जो सुनाया जाता सुना सकते हैं। जय गुरु जी कराना चलिए। ओके, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी ब्लेस तो करते रहते हैं मगर आप में मन में विश्वास होना चाहिए। चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना जितना हो सके। जब तक लंगर प्रसाद खा रहे हैं, लंगर प्रसाद आप पूरा खाया करें
और गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए चलते हैं, अगले सत्संग मिलेंगे। चलिए।